हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं जीएस जीके का पार्ट 11 लेकर के आया हूं, जिसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके कर लेंगे, है ना, और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोणार्क के प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो कौन करवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ये किस वंश के थे? तो ये थे गंग वंश के। और कब तैयार किए थे? लगभग में 1278 ईस्वी में पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। लगभग में मतलब कहिए 13वीं शताब्दी में। मतलब कोणार्क का सूर्य मंदिर कितवीं शताब्दी में तैयार हुआ? 13वीं शताब्दी में, है कि नहीं। इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर दो है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई? देखिए दोस्तों, जो मौर्य साम्राज्य का आगमन हुआ था नंद वंश के बाद आगमन हुआ था मगध पर। ठीक है ना। तो मौर्य साम्राज्य के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो मौर्य साम्राज्य के बाद हुई थी किस वंश की? तो इसका राइट आंसर होगा शुंग। और शुंग के बाद कौन आया? कौनव। और कौनव के बाद कौन आया? तो सातवाहन। आप इसे याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है ना। यानी शुंग के बाद कौनव और कौनव के बाद सातवाहन, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है कि किसने यह माना कि भाग्यवादी प्रबल निर्धारक होता है ना। जैनियों ने माना, बौद्ध ने माना, आजीवक ने माना कि मीमांसा ने माना। तो इसका राइट आंसर होगा आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो मखलीपुत्र गोसाल, है ना। अब बिंदुसार जो थे ये आजीवक संप्रदाय से थे। बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे, है कि नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी, है ना, बिंदुसार। अब बिंदुसार के उत्तराधिकारी कौन थे? तो अशोक। ठीक है ना दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस शासक के काल में अरब यात्री, यहाँ अरब लिख लीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक हो गया है। अरब यात्री सुलेमान भारत आया था। देखिए सुलेमान, है ना, यात्री था, है ना। किसके काल में भारत आया था? तो मिहिर भोज के काल में। किसके काल में भारत आया? तो मिहिर भोज के काल में, है ना, अरब यात्री सुलेमान आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सबरीमाला, देखिए सबरीमाला जो मंदिर है ये चर्चे में रहा था। क्यों चर्चे में रहा था? क्योंकि इस मंदिर में पहले महिलाओं के प्रवेश पर, है ना, यानी क्या था? तो यानी कि वर्जित था, है ना। यानी महिलाओं का प्रवेश पहले नहीं था, है ना। लेकिन कब चर्चे में आया? जब महिलाओं का प्रवेश इस मंदिर में हुआ तब, है ना। तो यह मंदिर जो है कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय कब बनाया गया? माने त्रिस्तरीय, माने 3 सदस्य। पहले निर्वाचन आयोग में केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही होते थे, लेकिन अब इसमें 3 है ना। 3 सदस्यीय कब बनाया गया निर्वाचन आयोग को? मतलब कह रहा है कि निर्वाचन आयोग को त्रिसदस्यीय आयोग कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा कब? तो इसका राइट आंसर होगा कब बनाया गया? इसका राइट आंसर होगा 1993। अंतिम रूप से एक बार और बनाया गया था 1989 में, लेकिन उसे कुछ महीने के बाद क्या कर दिया गया था? स्टॉप कर दिया गया था। फिर बाद में 1993 में इन्हें त्रिसदस्यीय बनाया गया। अभी वर्तमान में निर्वाचन आयोग के हेड कौन है? सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा, है कि नहीं। और 2 और कौन है? तो 2 और हैं। कौन? तो एक है अशोक लवासा और एक है सुशील चंद्रा। ये कौन है? अशोक लवासा और सुशील चंद्रा। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में और जान लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 25 जनवरी 1950 में, है ना। 25 जनवरी 1950 में, है कि नहीं। अब 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि राज्य वित्त आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए राज्य वित्त आयोग, जैसे केंद्र में होता है ना वित्त आयोग, है ना, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? तो केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच पैसे का बंटवारा करता है ना, है कि नहीं।
वित्त आयोग, है ना। तो ये पैसे से संबंधित है वित्त आयोग। तो यह एक क्या है, कैसी संस्था है, तो इसका राइट आंसर होगा एक संवैधानिक, मतलब इसका वर्णन संविधान में है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 545 तय की गई। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा की सीटें 545 तय की गई। देखिए इसका राइट आंसर होगा 31वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, तो 1973 में, ठीक है ना। मतलब 525 था लोकसभा में सीट, तक कर दिया गया 545, ठीक है ना, है कि नहीं, 545, ठीक है दोस्तों, 525 से 545 कर दिया गया था 31वां संविधान संशोधन के तहत। और 84वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो लोकसभा तथा राज्य विधानसभा, जो राज्य विधानसभा होती है ना, उसमें सीटों पर क्या कर दिया गया, 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ये तय किया गया था, है ना। किसके तहत, 84वां संविधान संशोधन के तहत। 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसके तहत हुआ था 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए, इसके तहत हुआ था 86वां। और 97वां, तो 100 से 97, 100 से सहकारी समितियों के बारे में कहा गया, है ना, 97वां में, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए, देखिए हमारे देश में संविधान संशोधन की व्यवस्था है कि नहीं। यह संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली गई थी हमारे देश में, साउथ अफ्रीका से, है ना। इसका उल्लेख किस भाग में है, तो भाग 20 में, है कि नहीं, है ना। किस अनुच्छेद में, तो 368, है ना। तो अधिकांश जो अनुच्छेद है इसको संशोधन कैसे किया जाता है, तो विशेष बहुमत से, ठीक है ना। मैं कल एक संविधान संशोधन का वीडियो लेकर के आऊँगा, इसे आप लोग देखना नहीं भूलेंगे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। देखिए कौन सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, तो स्थगन प्रस्ताव नहीं पेश होता है दोस्तों, इसको ऐसे काट दीजिए। अविश्वास प्रस्ताव, देखिए हाँ अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है। यहाँ एक और अविश्वास से लिखा गया, इसको अ को आगे वाला मिटा दीजिएगा, विश्वास कर दीजिएगा, विश्वास। तो अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दोनों पेश किया जाता है, ठीक है ना, दोनों पेश किया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा बी एंड सी, ठीक है ना दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हुआ बी एंड सी। 11 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर, ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने। मतलब कह रहा है कि ऐसे कितने मुख्यमंत्री थे जो आगे चलकर प्रधानमंत्री बने, है कि नहीं। तो जो कितने थे मुख्यमंत्री, कितने मुख्यमंत्री है ऐसे, तो ऐसे मुख्यमंत्री है 6, इसका राइट आंसर होगा। कौन कौन थे, तो पहला मोरारजी देसाई, दूसरा कौन थे, तो दूसरा थे, मान लीजिए यहाँ दूसरा थे बीपी सिंह, तीसरा कौन थे, तो पीबी नरसिम्हा राव, चौथा कौन थे, तो देवगौड़ा, पांचवा कौन थे, तो नरेंद्र मोदी, ये छठा नरेंद्र मोदी है, ठीक ना। एक और हैं, उनका नाम है चौधरी चरण सिंह, 6 हो गया ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था। क्वेश्चन 12 है दोस्तों कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है ना, अंग्रेज और बर्मा के बीच में हुआ था, ये कब हुआ था, 1826 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 बर्मा युद्ध हुआ था, कितने बर्मा युद्ध, 3 गो, तब प्रथम 1826 और दूसरा 26 से 2 में गुना कर दीजिए तो 52, मैंने दूसरा 1852 में, तीसरा 1885 में, है ना। और इस 1775 किस चीज़ का दिया हुआ है, तो 1775 में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जिसका नाम था सिंध खेड़ा का युद्ध, सिंध खेड़ा का युद्ध, किसके बीच, तो निजाम एवं मराठा के बीच, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हवाई कॉम नहीं है दोस्तों, लिखा गया गलत, हवाई कॉम नहीं होगा, वायकॉम होगा, वायकॉम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था। देखिए बहुत चर्चा में रहा था उस समय, है ना, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। ये लगभग 1925 ईस्वी में शुरू हुआ था, 1924-25 में, है ना। ये सत्याग्रह कहाँ चलाया गया था, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर होगा केरल। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, रिक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रिक्टर स्केल, देखिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने में, भूकंप की तीव्रता मापने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका ऑप्शन नीचे था दोस्तों,
वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, भी याद रखिएगा, है ना। अब हवा की गति एनीमोमीटर से, एनीमोमीटर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, न्यूजीलैंड की प्रमुख घास स्थल का नाम क्या है? न्यूजीलैंड की प्रमुख घास स्थल का नाम क्या है ना। तो देखिए पटाना तो न है, तो इसका राइट आंसर होगा केंटवरी। केंटवरी देख लेते हैं, पटाना कहाँ का है? तो श्रीलंका के। फोर्कलैंड कहाँ का है? तो साउथ अफ्रीका के। पैडिंग कहाँ के? देखिए मुझे उम्मीद होगी कि आप लोग को यह घास का मैदान जो है इससे आप परिचित नहीं होंगे। तो यह हम कहाँ के? तो मलेशिया के, मलेशिया के। ठीक है दोस्तों, चलिए पैडिंग। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उष्ण, यहाँ उष्ण होगा, उष्ण उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस, उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो किस महाद्वीप में? अपना महाद्वीप एशिया में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है? तो देखिए दोस्तों, जो मानसून है इसका राइट आंसर है दक्षिण पश्चिम मानसून। इस मानसून से भारत में 80% वर्षा होती है, और सबसे ज़्यादा वर्षा इस मानसून से कहाँ होती है? तो मानसिंद्राम में। कहाँ है? तो मेघालय में। ठीक है ना। और उत्तरी पूर्वी मानसून से मतलब कहाँ वर्षा होती है? तो भारत के दक्षिणी भाग में, है ना, तमिलनाडु में, माने पूर्वी तट पर। ठीक है दोस्तों, उत्तरी पूर्वी मानसून को लौटती मानसून भी कहा जाता है कि नहीं। अब पश्चिमी विक्षोभ से कहाँ वर्षा होती है? तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ वर्षा होती है। जैसे मान लेते हैं भारत है ना, तो ये एरिया है ना, ये एरिया तो इस एरिया में माने नॉर्थ और वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम के बीच में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो पोंगल जो है किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन दोस्तों, आप लोग इसे गौर से देखेंगे, है ना। यदि आप इस सीरीज से प्रतिदिन जुड़ते रहेंगे तो आपका जीएस जीके सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी, राइट आंसर होगा 1953। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, बल का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए दोस्तों, बल का विमीय सूत्र कह रहा है, तो देखिए जो बल का विमीय सूत्र होगा, है ना, तो बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है मतलब एफ बराबर एम ए। ठीक है दोस्तों, तो एम के मतलब मास, अब ए के मतलब एक्सीलरेशन, मतलब क्या? त्वरण ना, त्वरण होगा, है ना। तो मास मतलब द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को हम किस संबोधित करते हैं? तो हो जाएगा एम से, है कि नहीं। और जो हो गया त्वरण, त्वरण का जो होता है इसका क्या होता है मात्रा? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर को एल और टाइम जो हो गया तो टी और सेकंड स्क्वायर को, है ना, बटा में करेंगे, मतलब बटा हटाएंगे तो माइनस चलेगा, है ना। तो एम एल टी माइनस टू, मैंने बल का विमीय सूत्र क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। इसे आप गौर से देखेंगे। एम एल टी माइनस वन किसका है? तो ये है संवेग का, है ना। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू किसका है? तो ये है कार्य का। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है? है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम है, इसका राइट आंसर होगा सोडियम नाइट्रेट, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सोडियम नाइट्रेट। चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम का है तो सोडियम नाइट्रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है बायोलॉजी से है, प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन के बारे में थोड़ा जानते हैं। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है ना। इसका नामकरण कौन किया था? बर्जीलियस, बर्जीलियस। ठीक है ना, तो इसकी इकाई क्या है? इसका राइट आंसर होगा अमीनो अम्ल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूना समझौता कब हुआ था? देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूना समझौता, जो पूना समझौता कब हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था, है ना, सांप्रदायिक पंचांट के बाद। सांप्रदायिक पंचांट की घोषणा कब हुई थी? मैकडोनाल्ड के द्वारा 16 अगस्त 1932 में, है ना। तो उसके बाद ही 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था, है ना। पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 में। इस समझौता के तहत क्या हुआ था? तो इस समझौता के तहत दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों में ही सीटों का आरक्षण किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 24 इस प्रकार है, तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? जो नर्वस सिस्टम है इसकी सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? तंत्रिकीय तंत्र जो है, जो सबसे बड़ा कोशिका है, सबसे मतलब लंबी कोशिका है, लंबी, सबसे लंबी, है ना, सबसे लंबी कोशिका है कौन?
बड़ा नहीं दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र। इसकी सबसे छोटी इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। और जो दो न्यूरॉन जो है, जब दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं तो बीच वाले गैप को साइनेप्स कहते हैं। साइनेप्स याद रखिएगा, है ना। दो न्यूरॉनों के जोड़ने वाले जो है इसको साइनेप्स बोलते हैं। और जीवन की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। और नेफ्रॉन, किडनी जो है ना, ब्रेक, इसकी सबसे छोटी इकाई है। ठीक है दोस्तों, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि नेशनल पीपल हो जाएगा दोस्तों, पीपल पार्टी की स्थापना कब हुई। देखिए, ये राष्ट्रीय पार्टी है दोस्तों, है ना। ये देश का 8वां राष्ट्रीय पार्टी है ना। इसकी स्थापना कब हुई, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और जो भी तक हमारे चैनल चैम जीएस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके कर लेंगे। इस चैनल पर प्रतिदिन 25 महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जाते हैं जो पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है ना दोस्तों। कल संविधान संशोधन से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न अपलोड किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, है ना। धन्यवाद।